इज्जतों का मालिक, जिल्लतों का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत है। आज अगर पाकिस्तान की इज्जत का सबब मलक मोहम्मद बिनियामीन है, बहुत बड़ा नाम है कबड्डी के अंदर, कबड्डी की एक शान और आन है। कभी हमने गौर किया कि लोग इज्जत के हुसूल के लिए क्या क्या कुछ पापड़ नहीं बेलते, किस किस दर पे जाके ठोकरें नहीं खाते, कौन कौन से वो कमर और कंधे के साथ धागे नहीं बांधते। इस बात पे मैं आप सब भाइयों को मुबारकबाद देता हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये भाई जहां पे पाकिस्तान का फख्र है, वहां पे आपकी जमात का, अहलुल हदीस का, सल्फी अहबाब का भी फख्र है। मुझे अच्छी तरह याद है कई एक मेरे भाई यहाँ पे उस्ताद मोहतरम बिनियामीन साहिब जो कि हमारी मरकजी मस्जिद बुड्ढा चक की वहां के इमामो खतीब हैं, उनकी अदम मौजूदगी में मलक मोहम्मद बिनियामीन मेरा शागिर्द भी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे इसने कुछ ना कुछ कायदा से पारा। मुझे याद है, भाई को याद हो ना हो, उनकी अदम मौजूदगी में वो ड्यूटी लगा देते और अल्हम्दुलिल्लाह हम ड्यूटी निभाते। ये आज अगर अल्लाह ने इज्जतें दी हैं तो किसी दरगाह पे जाने से इज्जतें नहीं मिली, किसी जाके बुजुर्ग के कदमों पे गिरने से यह इज्जतें आज मुकद्दर नहीं बनी हमारे भाई का। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैदान में उतरता है तो तब भी एक अल्लाह पे, अपने एक हकीकी रब पे पूरा भरोसा करके, उस पे तवक्कुल रख के, उसी के यकीन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में उतरता है और पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। तो सबक ये है कि अगर वो अल्लाह अपने इस बंदे को इज्जतें देने पे कादिर है तो हम सब के इज्जतों का मालिक भी एक अल्लाह है। हमने भी इंशाअल्लाह इज्जतें उसी एक अल्लाह से लेनी है, उसी से इज्जतों का, रिज़्क़ का, अपनी जरूरियात का, अपनी दुनिया की हर जरूरत का उसी से सवाल करना है। माशाअल्लाह, ये आपके इस इदारे के मरकज़ सुफ़ा मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान के उस्ताद थे हिफ़्ज़ के, जो बच्चों पे सुबह शाम मेहनत करते हैं और आज बच्चे आपके सामने अल्लाह की किताब कुरान में दिल में महफूज करके, सीनों में, दिमागों में महफूज करके अल्हम्दुलिल्लाह हुफ़ाज़ कुरान बन के यहाँ से फारिग होके जा रहे हैं। मोहतरम भाइयों, सच्ची बात है, तारीख पढ़ें तो हजारों सफ़हात पे अंग्रेज की मतलूब सिफारिशात, जिसमें लॉर्ड मैकाले की बड़ी जुबाने ज़दे आम सिफारिशात हैं, जिसका एक नुक्ता कि किसी न किसी तरह मुसलमानों का निज़ाम तालीम, जो ये मस्जिद में बैठ के रियाजी भी पढ़ते हैं, जुग्राफिया भी पढ़ते हैं, सारे उलूम मस्जिद मदरसे में हासिल करते हैं, मौलवी इनको सब कुछ पढ़ाता है, ये कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं और कुरान इनको गैरत का, इज्जत का सबक पढ़ाता है और इनको आजादी की उमंग देता है। वो निजाम तब्दील कर दिया जाए, उस निजाम पे इतना काम हुआ कि आज तलक होता चला जा रहा है। अल्लाह की कसम, मेरे पीछे, उलमा के पीछे, कुर्रा के पीछे नमाज पढ़ने वाला, 5 वक्त का नमाजी, उसकी ये ख्वाहिश है कि मेरा जनाजा कोई अच्छा आलिम दीन साले बंदा पढ़ाए। उसकी ये सोच है कि मेरे जनाजे के अंदर अच्छी अच्छी दुआएं पढ़ी जाएं। उसकी ये सोच है मुझे मौत आए तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए आए। लेकिन उसकी जुबान बोलती क्या है कि आज तक हमें मदरसों ने क्या दिया है, मदरसे हमें क्या देते हैं, ये फितने कहां से आते हैं। वही निजाम जो कल फारसी में, अरबी में था, ट्रांसलेट हुआ अंग्रेजी के अंदर,
ये तारीख पढ़ के तब्दील हुई हुई मुस्तशरिकीन की आज बीकन हाउस के, एचिसन के, ऐसे बड़े बड़े दूसरे इदारों की खेत छानने वाले वहां से ये तब्दील शुदा तारीख मुसलमानों की पढ़ के आज स्क्रीन पे आके सेनेट पे बैठ के बदबख्त कहते हैं महमूद गजनवी वो लुटेरा था, कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम वो डाकू था, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह की कसम काम हुआ, दुश्मन ने काम किया, किसी ना किसी तरह इन लोगों को मदरसे से, इदारे से, मस्जिद से दूर हटाया जाए। और आज ये उस फितने का रंग है, बेचारा मुसलमान नमाजें पढ़ के मदरसे को अपने लिए बोझ समझता है, मदरसे को अपने लिए बड़ा बोझ और तकलीफ का बायस समझता है। बड़ी प्लानिंग के साथ मोहतरम भाइयों आज तलक काम हो रहा, होता चला जा रहा है। हम भी इतने सादा लोग हैं, उन्होंने काम किया, हमने कबूल कर लिया, हमने उसकी अल्लाह अकबर चालों को नहीं समझा, अपने आप को इदारे के करीब, मस्जिदों मदरसे के साथ बच्चों के जरिए, अपने जरिए नहीं जोड़ा। आज रोना तो है, पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं, सियासी भी खराब, अखलाकी भी खराब, मुआशी भी खराब, हर तरह ही खराब। कि ये किसने है? सवाल मुझसे करते हो, तेरे मदरसे ने दिया क्या है? और मैं तुझसे पूछता हूं, असेंबली के अंदर कितने मौलवी बैठे हुए हैं? आज तक 77 साल पाकिस्तान की तारीख में एक मौलवी जो सदर बना हो? आज 77 साल तारीख में कोई एक वजीर आजम जिसकी पूरी दाढ़ी हो? तेरी अदलिया के अंदर सच मौजूद हो? अदालतों में बदकिस्मती से कोई चला जाए, शायद आने वाली नस्लें कोई नतीजा देख लें, ये उन्हीं के अंग्रेजों के दिए हुए काले गंदे कानून के किसी ना किसी तरह इनकी अदालत को, इनके निजाम तालीम को बर्बाद करो, इनकी मस्जिद और स्कूल को अलग करो। आज ये उसका नतीजा है। नमाजें पढ़ने वाला मुसलमान कहता है ये क्या गली गली में मदरसा बना हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, चालों को समझने की जरूरत है, दुश्मन को जानने की जरूरत है। आज अपनी औलादों को अल्लाह के कुरान के करीब लाने की जरूरत है। ये उसातिज़ा दिन रात, अल्लाह की कसम, ये शेख मोहतरम एक इदारा चला रहे हैं, कहां उकाड़ा कहां सियालकोट, अल्लाह का कुरान हदीस सुनाने के लिए हर जुमे सियालकोट जाते हैं। क्या ख्याल है? ये इनके पास ये सलाहियत नहीं है कि ये जनाबे वाला कोई बहुत बड़ा, हाँ जी, काम दुनिया का, किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, किसी एकेडमी का करके दुनिया का पैसा कमा ले। ये उलमा, ये कुर्रा, ये खुताबा, ये अल्लाह के दीन के दाई, ये आज हुज्जत तमाम कर रहे हैं, ये तुम्हारा फर्ज कफाया अदा कर रहे हैं। आज जिनको कहते हो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें क्या देते हैं? मैं पूछता हूं, हक रखता हूं, एक इदारे का जिम्मेदार हूं, इसलिए पूछता हूं कि जो मदरसे में नहीं पढ़ते उन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है? अदालतों ने, वजारतों ने, सदारतों ने, कितने मौलवी हैं अदालतों के अंदर? कोई भी नहीं। वजारतों के ऊपर कोई भी नहीं। सदर कितने बने मुसलमान मौलवी? कोई भी नहीं। जब मौलवी कोई भी नहीं, सब जगह पे तुम एचिसन के और जनाबे वाला बीकन हाउस के और ये ऑक्सफोर्ड के खेत छानने वाले पढ़ के बैठे हुए हो। तुमने मुल्क को क्या दिया है? कहते हो हालात खराब है। कि ये किसने है? अल्लाह की कसम, अपनी बात को खत्म करता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पूरे अल्लाह पे तवक्कुल के साथ कहता हूं, अल्लाह के ऊपर यकीन रख के कहता हूं, आज भी एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जिल्लतों से बचने का, रुसवाइयों से निकलने का, बुलंदियों पे जाने का। वो रास्ता अल्लाह के दीन के करीब आने का रास्ता है। आप अपने बच्चों को कुरान के करीब लाने का रास्ता है। ये रास्ता इख्तियार कर लें। आप सब आलिमन औ मुतअल्लिमन, या आलिम हो पढ़ाने वाले, या पढ़ने वाले, या पढ़ने पढ़ाने वाले को कंधा फराहम करने वाले हो। मुसलमानों, इसके अलावा तुम्हारी तीसरी कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। आज हम कहते हैं ये इतने बड़े प्रोग्राम, ये इदारा, वल्लाह
2 लाख रुपया खर्च है इस इदारे का, आपके का 2 लाख के करीब माहाना खर्च है। मौलवी साहब जिनका एक दिन भी 2-2 दिन उसको नजर आता है, ये उसको पता है कि मैंने इसको कैसे आगे लेके चलना है। कभी उसके साथ उधार चल रहा है, कभी बिजली के बिल का उधार है, कभी गैस के बिल का उधार है, कभी उस्ताद की तनख्वाह लेट है। मैं कहता हूं मुझे मदरसे ने क्या दिया, तूने स्कूलों को लाखों नहीं करोड़ों के बजट दिए, तुझे इन स्कूलों ने, इन कॉलेजों ने, इन यूनिवर्सिटियों ने क्या दिया। आ देख, इन मदरसों ने इमाम बुखारी दिया है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी दिया है, सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी दिया है, सैयद इस्माइल शहीद दिया है, अहमद शहीद दिया है। अल्लाह की कसम अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मुस्लिम दिए हैं, बड़े बड़े अजीम हीरे दिए हैं। ये इंशाअल्लाह आप खिताब सुनेंगे शेख मोहतरम का। हाँ जी, ये सारे जिनके मैं नाम लिए हैं कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के नहीं, मस्जिदों के पढ़े हुए, मदरसों के पढ़े हुए थे, ये आज आप खिताब सुनेंगे। ये भी एक मस्जिद